फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 की एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इसकी दो एग्जांपल्स हैं, थर्ड और फोर्थ। तो इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको रोड मैप दिखाता हूँ। ये आपके चैप्टर का रोड मैप है। ये हमने 1.1 में बहुत अच्छे से कर लिया था। अब हम इसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये हमारा हो चुका है। अब 1.2 कर रहे हैं, जिसमें हमें इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं और रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन। तो ये इर्रेशनल नंबर किस तरह से होते हैं, क्यों इसकी डेफिनेशन क्यों ऐसी है और इसको हम इर्रेशनल नंबर क्यों बोलते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो को देखे बिना, बेसिक्स वाली वीडियो को देखे बिना आपको आगे नहीं जाना चाहिए। और ये आपका सारा प्रोसीजर है कि किसी भी इर्रेशनल नंबर को हम जो है वो नंबर लाइन पे किस तरह से प्लॉट करते हैं। इसके पीछे की सारी कहानी, इसके पीछे का सारा लॉजिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, इसलिए बोलता हूँ बेसिक क्लियर रखो, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर थर्ड, लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। तो मैंने आपको सब कुछ समझाया था कि नंबर लाइन पर लोकेट करना क्यों जरूरी होता है, या उसको हम नॉर्मली हर नंबर को लोकेट कर सकते हैं। तो रूट 2 को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है। अब इसको आप किसी भी लेंथ में बना सकते हो। मैंने जस्ट इनके बीच में, मैंने आपको पहले ही बताया था बेसिक्स वीडियो में, 3 सेंटीमीटर का गैप रखा है। देखो ये 3 पर है, ये 2 जो है 6 पर है। तो आप इसको 4 या 2 जो मर्जी कर सकते हो। जस्ट आपको बड़ा बड़ा दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर गैप ले लिया, ठीक है। तो देखो ये रहा। अगर आपको अगर आपने बेसिक सा वीडियो देखी है ना, तो ये आपको कोई भी मुश्किल नहीं लगने वाला। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, एक लाइन ओ ए ड्रॉ करनी है ऑफ यूनिट 1 लेंथ। मतलब वो ना ओ ए मतलब यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये मैंने एक लेंथ जो है, मतलब कि एक 0 से लेके 1 तक एक मतलब कि लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रा ए लाइन ओ ए whose लेंथ इज इक्वल टू 1 यूनिट, जिसकी लेंथ जो है वो 1 यूनिट होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके ओ ए के परपेंडिकुलर हो, और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात का याद आप ध्यान रखोगे, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल नंबर थर्ड आएगी ना, तभी आपको एग्जाम्पल नंबर फोर्थ आएगी। मतलब एग्जाम्पल नंबर फोर्थ में भी हमें एग्जाम्पल नंबर थर्ड के सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो जब मैं आपको बात बताऊँगा करेंगे तब आपको क्लियर कर दूंगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपको ये स्केल से ड्रॉ कर सकते हो। जस्ट हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट, ठीक है। थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं। तो ये क्या है हमारा बी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ड्रॉ। ये स्टेप मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या किया है। ड्रॉ ए लाइन ए बी विच इज परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड लेंथ ऑफ ए बी वो कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट। मतलब कहने का 1 यूनिट का मतलब ये है कि जितनी इसकी है उतनी मतलब इसकी मतलब लेंथ होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए। यहाँ पर जस्ट मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि ये एंगल जो है वो 90 का है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपको पता है अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको जो है वो मीट करना है। अब मीट करने के लिए ऐसा करते हैं, देखो अब इसको हम मीट कर लेते हैं। तो जस्ट हमें क्या करना है, ओ बी को मीट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ थर्ड स्टेप, मीट ओ विद बी। और आपको पता है इसकी लेंथ कितनी आएगी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सिंस ओ ए बी इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज, मतलब ये इस टेढ़ी लाइन को हम हमेशा हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ओ बी, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब ये, अब इसकी लेंथ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये 1 लेंथ है, ठीक है। अब इसकी भी लिख लेते हैं हम, ये कितनी है, 1, ठीक।
तो इसकी लेंथ है परपेंडिकुलर की 1, बेस मतलब नीचे वाला हिस्सा उसकी भी कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 मतलब कितनी आ गई 2। तो ओ बी स्क्वायर कितना आ गया 2, तो ओ बी कितना आ गया √2। यहाँ पर हम एक ही वैल्यू रखते हैं, माइनस को हम रिजेक्ट कर देंगे, उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो √2 आ गई। मतलब ये जो हमारी वैल्यू है, ये मतलब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ निकालनी था हमें √2। अब हमारे लिए इसको प्लॉट करना बहुत ईजी है। मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि देखो, अगर मुझे एक की नंबर लाइन पर मतलब कि 1 को देखना हो या 2 को देखना हो, तो मैं उतनी कंपास खोल के 0 पर रख के उसको कट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे √2 जितनी कंपास खोलनी है, मतलब ओ बी जितनी कंपास खोलनी है, और मुझे इसको जो है वो कट करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर जो ये जो पॉइंट है जहाँ पर मतलब ये कट हो रहा है, ये P जो है ये बेसिकली क्या है √2। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो इस तरह से देखो, ये मैंने लिखा कि इतनी हमें कंपास खोलनी है, ऊपर रखनी है, इसको कट कर देना है। तो इस तरह से हमने इसको जो है वो लोकेट कर लिया। आई होप ये देखो 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता, अप्रॉक्सीमेटली 1.414, तो हमने लोकेट कर लिया। तो इस तरह से हम किसी भी इर्रेशनल नंबर को लोकेट कर सकते हैं। ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में इससे भी लेंथी होगा, बट ये आपको आना चाहिए। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस एक्सरसाइज की नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन से आपने लोग घबराना नहीं है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, शायद एक्सरसाइज में √5 भी है, तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं आपको आएगा, बट आपको हाँ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि √2 को कैसे प्लॉट करेंगे, √3 को, √5 को। अगर आपको याद है बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको एक टिप बताई थी, ये देखो इंपॉर्टेंट टिप करके, लोकेट √m ऑन। मान लो हमें √m को नंबर लाइन पे लोकेट करना है, तो हमें ना हमेशा देखो, आपको पता है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है ना, तो ये इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो हमेशा जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों की वैल्यूज को हमें इस तरह से लेना है कि उनका स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल आए, इसके इक्वल। जैसे मैं आपको अगर समझाना चाहूँ, मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी समझाया था कि मान लो मुझे √2 को लोकेट करना है, तो मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू ली 1, बेस की वैल्यू ली 1। आपको पता है हमने यूनिट 1 लिया था। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर ये कितना आया था हमारे पास 2, मतलब मैं m के बराबर ही बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, अब हमें √3 को लोकेट करना है। ठीक है, मैं बताने को सोल्यूशन ऐसा बता सकता हूँ कि ऐसे कर लो, बट आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। अब √3 को लोकेट करना है, तो मुझे P और B की वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी नंबर लाइन पर कि कौन सी वैल्यू लेनी है। अब देखो, मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए ताकि उनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 3 के इक्वल आए। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू √2 ले लेता हूँ और बेस की वैल्यू 1, √2 का स्क्वायर कितना होता है आप मेरे को बताओ। अगर √2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 ही बन जाता है। √2 का मतलब ये अगर आपको नहीं भी पता तो आपको पता होना चाहिए, अगर सेम नंबर से सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर ही आएगा आंसर। तो 2, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आएगा हमारे पास, देखो √2 को जब भी हम मल्टीप्लाई कर, मतलब किसी भी नंबर को, अगर आप √3 को अगर आपको नहीं भी पता तो प्लीज़ इसको आप याद कर लो, वैसे इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि जब भी हम ऐसे करते हैं तो वो रूट से बाहर आ जाता है। तो 3 आ गया ना, तो यानी कि मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू √2 चाहिए और बेस की वैल्यू 1, या इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 चाहिए और बेस की वैल्यू √2। ठीक है, तो अब भी कितना आएगा मेरे पास, 1 + 2 = 3। तो मुझे ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो देखनी पड़ेंगी, √2 और 1। ठीक है, जिस तरह से लास्ट में क्या था, 1 और 1 था ना, यहाँ पर मुझे √2 और 1 वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब 1 तो मुझे नंबर लाइन पे वैल्यू लेनी बहुत की ईजी है कि ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, √2 को यानी कि मुझे फिर से अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो मुझे फिर से जो है, जो पुरानी हमारी एग्जांपल थी उसको बनाना पड़ेगा ताकि मेरे पास ये लेंथ आए। मतलब इस √2 को दिखाने के लिए मुझे फिर से √2 को जो है नंबर लाइन पे लोकेट करना पड़ेगा। अब इसके प्रोसीजर को हम ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं।
अब देखो, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि हमें ये सारा प्रोसीजर मतलब कि रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट दी प्रोसेस डिस्कस इन एग्जांपल 3 एज वी हैव टू टेक बेस की वैल्यू, हमें ये इसको बेस मानेंगे। इस बेस की वैल्यू को मुझे रूट 2 चाहिए थी और परपेंडिकुलर की 1। देखो फिर से बता रहा हूँ, ये हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ अपनी इंपॉर्टेंट टिप में कि हमें परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू को डिसाइड करना पड़ता है ताकि वो वैल्यू इसके इक्वल आए। अब यहाँ पर ये 3 के इक्वल लाने के लिए मुझे एक की वैल्यू को 1 यूनिट, दूसरी की वैल्यू को रूट 2 रखना पड़ना था। तो इसलिए रूट 2 को बनाने के लिए मैंने ये सारा प्रोसीजर जो है वो रिपीट किया। अब ये हमारा क्या है, बेस। अगर ये बेस है तो मुझे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब जो आप परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करोगे उसको आपने बहुत ध्यान से करना है कि यहाँ पर मुझे 90 एंगल चाहिए और उसकी लेंथ कितनी चाहिए, 1 यूनिट। अब यहाँ से मुझे आइडिया हो रहा है ये 3 इसके साथ मैच कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये परपेंडिकुलर जो है खींच दिया, इसका नाम हम सी रख देते हैं। इसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ड्रॉ बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट such that BC is perpendicular to OB। BC जो है वो इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ये जो एंगल है ये आपका 90 होना चाहिए। अब आप मेरे को बताओ अब हमें क्या करना है। आपको पता है अब हमें जो भी हमारा सी पॉइंट है उसको हमें मीट करना है, तो उसको मैं आपको मीट करके दिखा देता हूँ। अब देखो इसको मीट करते हैं। लो मैंने इसको मीट कर दिया। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ मीट ओ विद सी। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, ये हमें कितनी मिलेगी, रूट 3। ये हमें पहले से पता है। कैसे पता है आपको पता है, सिंस मैं लिख देता हूँ आपके लिए। इसको आप इतना एक्सप्लेन करना चाहते हो पेपर में कर सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो। ओ बी सी इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर आपको याद नहीं भी है तो इसको आप याद कर लो कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है ओ बी सी। ठीक है, 90 यहाँ पर 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब आपको बताइए आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, इसको अपने याद रखना है। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो टेढ़ी वाली साइड होती है, मतलब ओ सी। ठीक है, परपेंडिकुलर जो लाइन खड़ी है ये कितनी है, बी सी। बेस कितना है हमारा, ओ बी। बस हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। ओ सी का स्क्वायर, अब मतलब बी सी कितना है, 1 यूनिट। ओ बी कितना है, रूट 2। अब आपको मैंने अभी अभी समझाया था कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, इसका मतलब होता है 2। इसका मतलब 3 आ गया, तो ओ सी कितना आ गया, रूट 3। और यही हमें चाहिए था। अगर ओ सी रूट 3 है तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कंपस खोलनी है। ठीक है, अब हमें कंपस खोलनी है कितनी, ओ सी जितनी। ये देखो मैंने कंपस खोल ली है ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो अब मुझे इसको जो है मीट कर देना है। और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, पी पॉइंट। अब देखो आपके सामने मैंने क्या किया है, इतनी कंपस खोली, इसको यहाँ पर मतलब कि इतना खोल के लोकेट कर दिया, तो ये हमारा क्या, रूट 3। ठीक है, आई होप ये दोनों एग्जांपल्स आपको अच्छे समझ में आई हैं। देखो इसमें हमने ये जो इंपॉर्टेंट टिप मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताई थी, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। दो ही बात ध्यान रखने वाली है, एक तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, दूसरी बात ये मतलब इस अंदर की एम की जो भी यहाँ पर 2 की वैल्यू है वो इस तरह से हमें मतलब डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि परपेंडिकुलर मतलब पी की वैल्यू और बी की वैल्यू का सम, स्क्वायर्स का सम कितना हो। जैसे यहाँ पर 1 और 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 होता है, 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर मतलब 3 होता है। मतलब इस तरह से अपने ध्यान रखना है। ये सेम एक प्रॉब्लम हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन में रूट 5 में भी आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद रखोगे तो आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, किसी मतलब कोई भी छोटा बड़ा कोई भी क्वेरी है आपकी, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मुझे यहाँ पर डाउट है। मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो इसको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।